नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। कुल्हाड़ी से हमला, पुलिस को दी शिकायत। वार्ड 14 निवासी सोनू ने पुलिस को शिकायत दी है कि इसी मकान में उसके ताऊ के सदस्य भी रहते हैं, जिसमें से दो बहुएं नीलम व ज्योति की आपस में कहासुनी हो गई। इसी दौरान उसके ताऊ के दोनों लड़के आए और आग बबूला हो गए, जिसमें से एक घर के अंदर गया और कुल्हाड़ी लेकर बाहर आया, जिसने उसके पिता के सिर में कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जबकि उस पर जेली से हमला किया, जिसमें घायल होने के बाद खरखोदा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल कराया गया, जहां से उन्हें रोहतक PGI रेफर किया गया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मंडोरा, गोपालपुर व झरोट में ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर किया प्रदर्शन। स्कूलों में ट्रांसफर से पहले अध्यापकों की व्यवस्था की मांग। खरखोदा के गाँव गोपालपुर, झरोट व मंडोरा में सरकारी स्कूलों के सामने प्रदर्शन कर ग्रामीणों ने मांग की है कि स्कूलों में अध्यापकों के ट्रांसफर से पहले दूसरे अध्यापक की यहां पर व्यवस्था की जाए, क्योंकि जिन विषयों के अध्यापकों की इन स्कूल में व्यवस्था नहीं है, उन बच्चों की पढ़ाई कौन करवाएगा। इसका सरकार पहले जवाब दे। सरकार को चाहिए था कि दाखिलों के समय ट्रांसफर करते, ताकि अभिभावक अपने बच्चों के दाखिले उसी हिसाब से कराते। बहुत से विषयों के अध्यापकों का स्थानांतरण हो चुका है और अब विज्ञान के अध्यापक का स्थानांतरण भी हो गया है, जिसके चलते स्कूल में अर्थशास्त्र, विज्ञान, कॉमर्स का कोई भी अध्यापक नहीं है। जो बच्चे ये विषय पढ़ रहे हैं, उनका भविष्य अंधकार में जा रहा है। गांव के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को इस विषय की शिक्षा ग्रहण करने में काफी परेशानी होगी। सरकार की इन्हीं नीतियों का विरोध करते हुए क्षेत्र के गांव झरोट, गोपालपुर व मंडोरा में विरोध प्रदर्शन किया गया। मंडोरा के स्कूल में 350 के करीब विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो आसपास के नाहरी, नाहरा, हलालपुर, मंडोरी, तुर्कपुर, कवाली, माजरा आदि गांव से बच्चे स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जी के हमारे स्कूल में जो मास्टर की बदली हो जाए, वो मास्टर वापस नहीं आता। मास्टर दो हमको। हाँ, मास्टर की जगह हमने मास्टर की जगह मास्टर दो। हमने पढ़ाई चाहिए हमारे बच्चों ने। हाँ, नहीं तो हमारे बच्चे प्राइवेट में जाएंगे। प्राइवेट में अर्थव्यवस्था की वो प्रॉब्लम होती है। प्राइवेट में सर हम भेज नहीं सकते बच्चों को। यहाँ से तो भेजा कि हमारे 8-10 किलोमीटर गाँव तक के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। टीचर नहीं होगा तो बच्चे पढ़ेंगे क्या? और मेन सब्जेक्ट है वही आप खत्म करो पोस्ट। हमें टीचर चाहिए सर, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये शिक्षा नीति नहीं सही है और सरकार का हमें पूरा विरोध है। इस तरफ से हम सब टीचर्स के साथ हैं, स्टाफ के साथ हैं। हम ये विरोध इनका सहन नहीं करेंगे। विरोध सहन करेंगे कि जो नीतियाँ हैं वो सही है। ठीक है भाई, ये नहीं होने देंगे भाई। हाँ, ये नहीं होने देंगे भाई। जो ये चल रहा है इनका जो है ना, इनके झूठ चला रहे थे। कल फोन मारी थी कि मास्टर है, मैडम है, पंखे दरब है। पहली बात तो ये झूठ है। ये कति एकदम तो सारी झूठ है। दूसरी बात लज्जा नहीं आती तो पंखे दरब बैठेंगे कैसे बेचारे में। ये ऐसे झूठ क्यों चलावे हैं? कति झूठ है ये। आके नहीं पढ़ाते। टीचर के बदले जिससे हमारी वादा ना पद को समाप्त करने के लिए जो सरकार योजना बना रही है, उसके बारे में श्रीमान जी, समस्त ग्रामवासियों की तरफ से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि गांव मंडोरा में जो लड़कों का स्कूल है, पढ़ने के लिए हमारे पास के गांव नारा, नारी, तुर्कपुर, मंडोरा, मंडोरी आदि के बच्चे एक ही सरकारी स्कूल में यहाँ आते हैं। विद्यालय में लगभग 350 छात्र हैं जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, परंतु श्रीमान जी, अब जो स्थानांतरण नीति चलाई जा रही है, उसमें अनेक पदों को समाप्त किया जा रहा है, जिसे हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में आ सकता है और मजबूरन हमें या तो बच्चों को प्राइवेट स्कूल की तरफ भेजना पड़ेगा, जिसकी फीस देने में हम असमर्थ हैं। फिर स्कूल में से उठाना पड़ेगा। इस कारण आपसे निवेदन है कि जो हमारे यहाँ से टीचर बदली किए जाएं, उनके स्थान पर दूसरे टीचरों को यहाँ भेजने का कष्ट करें, जिससे उस टीचर की जगह उस सब्जेक्ट का यहाँ टीचर से कोई दूसरा टीचर आया जाए, जिससे उस सब्जेक्ट का टीचर यहाँ सब्जेक्ट ही खत्म ना हो। जैसे कि हमारे स्कूल में पिछले कई सालों से इकोनॉमिक्स का लेक्चरर
12वीं क्लास से जो हमारे पढ़ाते थे वो यहाँ पोस्ट ही ख़त्म कर दी गई है, जिससे हम चाहते हैं कि इस प्रणाली से हमारे टीचर के बदले टीचर भेजा जाए, जिससे हमारे स्कूल की अर्थव्यवस्था या पढ़ाई में बच्चों का कोई बाधा ना डाले और न ही शिक्षा व्यवस्था का सुचारू रूप से चल सके, जिससे बच्चे हमारे पढ़ सकें। इससे आगे मैं समस्त ग्रामवासियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि इसमें हमारा सहयोग करें। जय हिंद। जाम लगा रहे हम तो जाम लगाने लग रहे हैं बस। हाँ ये रो इसमें लकड़ दो जाम लगा दिया तो कोई झूठा लकड़ करेंगे, हम जाम लगा रहे हैं और हमारे बच्चे ठीक हो जाएंगे। क्या विचार है आपका इस विषय में जो ये एजुकेशन इसमें? जैसे देखिए जी, ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये हमारी माताएं बहनें यहाँ खड़ी, और इसमें जो टीचर थे ये कह गए कि भाई इनका ट्रांसफर हो गया, लेकिन यहाँ उनके पद ही खत्म कर दिए गए। अब ये 10वीं कक्षा तक हमारा स्कूल है और इसमें अब खाली 4 या 5 टीचर रह चुके हैं और करीब 100 और 100 के बीच में यहाँ हमारे छात्र हैं। तो सरकार ने जो ये आदेश दिए और जो ये इस ढाल का डिसीजन लिया, ये मैं मानता हूँ। अब जैसे हमारे यहाँ गरीब बच्चे हैं तो उनको बाहर पढ़ाने के लिए हमारी छात्राएं हैं, बाहर भेजने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और जेब की तरफ भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो बाहर प्राइवेट स्कूल हैं उनका यहाँ कैब आने जाने का खर्चा बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा वहाँ फीस है। तो मैं ये मानता हूँ जो हमारे बच्चे हैं, छात्र हैं या छात्राएं हैं, ये माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ा सरकार ने बोझ डाल दिया है। खर्चे बहुत हैं और एक गरीब आदमी बच्चों को कैसे पढ़ाएगा। बच्चे यहाँ घर बैठे हैं, तो मेरी सरकार से ये प्रार्थना है कि भाई जल्दी से जल्दी वो टीचर यहाँ भेजे जाए और स्कूल खोला जाए। आज गांव वालों ने मेरे पास टेलीफोन आया था, इन सब ने मिलकर और स्कूल का ताला लगा दिया गया। तो मैं इसके बारे में मैंने अब ग्रामीणों से भी बात की है और मौका भी देखा है और मैं अब सरकार से भी बात करने जा रहा हूँ। सोमवार को खंड शिक्षा कार्यालय में कुक कम हेल्पर की ट्रेनिंग का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत खंड शिक्षा अधिकारी सतीश शर्मा द्वारा की गई। कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनर अनिल व सतीश द्वारा प्रशिक्षण कार्य पूरा किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी सतीश शर्मा ने प्रशिक्षण के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री पोषण योजना का लक्ष्य 1 से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्रतिदिन पोषण की दृष्टि से पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराना है। स्कूलों में खाना बनाते समय रसोई गैस सुरक्षित जगह पर रखना अनिवार्य है। खाना बनाने के लिए इस्तेमाल खाद्य सामग्री अच्छी गुणवत्ता की होनी चाहिए। कीटनाशक वाले अनाजों का प्रयोग खाने में नहीं किया जाना चाहिए। खाना बनाने के लिए स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को स्वच्छ स्थान पर बैठाकर खाना परोसा जाना चाहिए। राष्ट्रीय सब जूनियर ग्रैपलिंग कुश्ती चैंपियनशिप में वंश उर्फ हर्ष दैया ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। कोच सुरेश पहलवान के अनुसार राष्ट्रीय सब जूनियर ग्रैपलिंग चैंपियनशिप का आयोजन 19 व 20 अगस्त को उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में किया गया था। विजेता पहलवान हर्ष दैया पुत्र दीपक दैया का पैतृक गांव के ढोली में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर सूरजमल, ईश्वर दैया, करण सिंह, कपूर दैया, सतप्रकाश नंबरदार, उमेश मास्टर भगत सिंह, विजेंद्र दैया, संजय, दिनेश, पवन, रामनिवास, वेदपाल, राम नरेश, अजय व अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल रहे। निजामपुर खुर्द के ग्रामीणों ने गलियों से पानी निकासी न होने पर दूसरे दिन रोष प्रदर्शन करते हुए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीण हंसराज राणा, राजवीर सिंह, नफे सिंह, अजय राणा, रणधीर, सतीश शर्मा, केला, राजबाला, धनवती, सगीता, बबीता, शीला, संतोष व अन्य ने बताया कि लंबे समय से उनके गांव की गलियों में पानी जमा है। जहां पर गंदा पानी जमा है वहां पर पेयजल का वाल भी है, जिससे पेयजल भी दूषित सप्लाई हो रहा है। गंदा पानी जमा होने से ग्रामीण काफी दुखी हो चुके हैं। उन्होंने इस बारे में मुख्यमंत्री, सांसद, प्रशासनिक अधिकारी व विभाग के अधिकारियों को समस्या के समाधान के लिए अवगत कराया जा चुका है, लेकिन उनकी समस्या का अभी तक निदान नहीं हुआ। जहां गलियों में पानी निकासी न होने के कारण कीचड़ जमा हो गया, जिसके कारण स्कूल में जाने वाले बच्चे, पानी लेने वाली महिलाएं
व अन्य लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने मांग की है कि प्रशासन द्वारा उनकी समस्या को दूर करके सुविधा प्रदान की जाए। के अंदर जाती है, ग्रामीण इस पीने के पानी को पीने पर मजबूर हैं। समस्या ये है कि यहाँ कीटाणु हैं, मच्छर हैं, जिससे जो है ना काफ़ी बीमारी के रोगी यहाँ हैं। कोई मलेरिया से है, कोई डेंगू से है, कोई किसी बीमारी से है। और इसके अलावा कई बच्चे यहाँ गिर चुके हैं, महिलाएं गिर चुकी है। आने जाने वाले आदमियों को विशेष दिक्कत होती है। कल हम सभी ग्रामवासी रोना लड़कियों वाले स्कूल के स्टाफ ट्रांसफर बारे गांव सारा इकट्ठा होगा। पूरे गांव में मुनादी करा दी गई है। सुबह 7 बजे सारा गांव स्कूल के आगे इकट्ठा होगा। या तो हमें हमारा पूरा स्कूल स्टाफ चाहिए, हर सब्जेक्ट का टीचर हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, नहीं तो हमें एक भी सब्जेक्ट का टीचर नहीं चाहिए। शिक्षा दो तो पूरी दो, ना तो बिल्कुल ना के बराबर हो जानी चाहिए। अगर शिक्षा का नारा सरकार दे रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उन्हीं बेटियों के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। अगर स्टाफ पूरा नहीं मिलता है तो ग्रामवासी रोष मार्ग आंदोलन का रास्ता पकड़ेंगे, जो कि सरकार के खिलाफ रास्ता अपनाने की तैयारी में ग्रामवासी जुट चुके हैं। अगर सरकार अपनी पॉलिसी में बदलाव नहीं करती है तो कल हम एसडीएम खरखोदा को मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन भी सौंपेंगे और अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए इसको आंदोलन का रूप देंगे। शिक्षा एवं खेलों में अग्रणी संस्थान प्रताप स्कूल खरखोदा। अपने बच्चे की उज्जवल भविष्य के लिए बच्चों को स्कूल भेजें। हाँ, 900 साल हो गए होंगे गाँव में बसे ने उस टाइम से और आज तक कभी भी गांव में बस का क्यों सेंटर नहीं बनाया था। क्यों सेंटर बनवाया? लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।